Hello everyone. I'm very happy to have with me a dear student, Dr. Vishakha Varshney. She is a proud Amazonian and she's secured an amazing rank 52 in AIIMS June 2020 postgraduate entrance examination. So heartiest congratulations, Vishakha. How do you feel today? Ma'am, it's like exciting. It's exciting part. It's like awesome journey, and I'm really grateful to the dance team and all the teachers who supported me, cleared my doubts, and everyone like on my journey. मैं जिन लोगों से भी मिली, like all my faculty members at SMS, my college, and my teachers at college, जो हमारे मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, जब आप अपने लाइफ में लो होते हो, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं थिंग्स विल गो वेल, मैं उन सब लोगों के लिए आज थैंकफुल हूँ. सो इट्स बीन अ जर्नी, गुड जर्नी. Really nice. Vishakha is a very hardworking student. She has been a dance student from Vishakha will, and then she followed it up with the names TND as well. So Vishakha, how important do you think was starting early for you? जब आपने शुरू करी पढ़ाई, जब आइडिया भी नहीं था कि एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होगा, है ना? So how do you think starting early helped you and coming to the classes helped you? मैम, जब हम छोटे थे, मतलब जब हम सेकेंड थर्ड ईयर में होते तो हम सिर्फ एक होता है कि हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं. जो एक कॉलेज में हमको टीचर्स पढ़ाते हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, और जो हमको नीट में और जो एम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए होता है. तो हर बच्चे को उसके लिए एक अलग से गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि मुझे डैम से मिली थी. जो एक आई डेवलप होनी चाहिए कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, आप उन पे फोकस करते हो और आपको वो याद रखना जरूरी होता है. तो जब मैं डांस की क्लास लेती थी तो टीचर्स उन चीज़ों पे फोकस करते थे या फिर किसी स्टोरी के फॉर्म में हमको सुना देते, तो वो हमें याद रहती थी चीज़ें. तो एक आई डेवलप की जाती थी कि हाँ क्वेश्चंस को ऐसे देखना है. जैसे कि सिद्धार्थ सर थे, वो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे, सॉल्व करवाते थे, हमको टाइम देते थे सॉल्व करने का कि तुम टाइम सॉल्व करो, फिर बताते थे कि कैसे सॉल्व होगा. तो वो हर क्वेश्चन को मतलब बताते थे. अब जैसे सुमेर सर थे जो हमको पढ़ाते थे, तो वो इमेजेस में वो की पॉइंट्स हमको लिखवा दिए थे. जो सर ने हमको नोटबुक दी थी एक, कि तुम अगर इस इमेज से रिलेटेड से ये एक ही चीज पता होनी चाहिए, तो आप और 1000 चीजें रजिस्टर नहीं करते. मतलब एक दो चीजें, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रह सकता ना, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो. सो वो चीजें काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए. बहुत अच्छा. तो ये आपने सही बात बताई, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका, और एक तरीका है कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है बहुत ही वास्ट है, और एग्जाम्स में हमें ये पता होना चाहिए कि हाई यील्डिंग क्या है. और इसीलिए वो नोट्स जो होते हैं अपने बनाए हुए वो बहुत हेल्प करते हैं. क्या आपको वही नोट्स आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में और इंटर्नशिप में जब जल्दी पढ़ना था, या अभी एम्स के लिए जब जल्दी पढ़ना था, जब टाइम कम था, 6 महीने हुए थे, तो अभी भी क्या आपको लगता है कि वो नोट्स आपको हेल्प किए और उससे आप आगे बढ़ पाए? हाँ मैम, बिल्कुल. ये तो है. जैसे मैम, जैसे आप ऑब्सगाइनी ही अगर हम सब्जेक्ट ले लें, तो जैसे जीटीज वगैरह होते हैं, तो उसमें जब आप जीटीज देते हो, आप जब क्वेश्चंस करते हो, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये जो टॉपिक है इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर अबॉर्शन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बार बार उस पेज पे जाते हो कि हाँ हमको ही देखना है. अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आप लगता है कि हाँ हमने ये एक कीवर्ड नहीं पढ़ा था, तो आप अपने वो नोट्स में ऐड कर लेते हो, या फिर ऑलरेडी होता है तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो. तो जब आप मिस्टेक करते हो तो गो बैक टू योर नोट्स. वो आपके पास एक रिसोर्ट होता है, आपको एग्जाम में भी यही याद आता है कि अच्छा वो नोट्स का वो एक पेज था जो हमने पढ़ा था. बहुत ही अच्छी बात बोली आपने विशाखा, कि जब मैं आपसे बात करी तो मुझे पता लग रहा है कि आपने कितनी एक स्ट्रीमलाइंड पढ़ाई करी है. तो जीटीज आपने बोला आप देते थे, और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप उसको एनालिसिस भी करते थे, जो कि बहुत जरूरी है. बहुत सारे बच्चे सिर्फ ब्लैंक देते हैं मगर उसका एनालिसिस नहीं करते. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और बच्चे भी जानना चाहेंगे, कि एक होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपना एनालिसिस करना, है ना? वो आप जीटीज को और उनके वीडियोस को, या एसडब्ल्यूटी और उनके वीडियोस को कैसे यूज करते थे वो एनालिसिस करने के लिए? कोई लिस्ट बनाते थे अपने टॉपिक्स की,
जो आपको बार-बार पढ़ने हैं, या कैसे करते थे कि आपके वीक ज़ोन्स कौन से हैं? मैम जैसे नीट जब था, नीट के पहले मुझे नहीं पता था कि है ना मुझे नोट्स उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, वो सिर्फ मैंने नोट्स में लिख लिए थे कि अच्छा ठीक है मैं देखूंगी तो मैं कर लूंगी। लेकिन नीट के हुँ, बाद जब मुझे पता चला कि मेरी ये गलती थी, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो एम्स के पहले मैंने और नीट के पहले भी जितना मैं कर पाई, मतलब मुझे अक्टूबर में पता चला था कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, तो मैंने उन्हें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी शुरू करी थी कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो हर बच्चे के पास खुद की एक ये लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट गो होती है कि आपके से फॉरगेटफुल टॉपिक्स होते हैं ना, कि आप ये भूल जा रहे हो, जैसे सर्जरीज के नाम होते हैं वो यूजुअली सब लोग भूल ही जाते हैं, आप कितना भी रट लो वो याद नहीं बिल्कुल, रहते हैं। तो आपको बिल्कुल। है ना, या तो रजिस्टर का जो फ्रंट पेज होता है आप उसके ऊपर लिख लो कि मुझे है ना ये टॉपिक पढ़ना है, ये करना है, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, चेक लिस्ट होनी चाहिए कि आप ये देख लो फटाफट। तो ये चीजें आपको या जीटी से पता चल जाती है, एसडब्ल्यूटी से भी पता चलती है, और टीएनडी में जो टॉपिक्स बताए गए हैं, जो टीएनडी के नोट्स है उसमें भी है ना, मतलब उसमें भी आप रेफरेंस डाल सकते हो कि अच्छा ठीक है मुझे ये वहां से पढ़ना है। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वो लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि हर बच्चा भूल जाता है चीजें, किसी को भी नहीं याद रहती। अगर वो याद मतलब रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता कि उसको 100% चीजें याद रहे। आई थिंक ये भी बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो आपने बोला कि लगातार रिविज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रिटेंशन बढ़ता है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, और वापस नोट्स ज़रूरी इसलिए भी, अगर आप सिर्फ़ सामान बढ़ाते रहेंगे मगर रिवाइज़ करने की तरफ नहीं लगेंगे तो वो एग्ज़ाम के पास आकर हम कुछ भी चीज़ खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? यस अच्छा, मुझे मैम। ये बताओ, आपने हमारे साथ टेस्ट एंड डिस्कशन भी जॉइन किया है, और उसमें यस मैम। आपको 1 हफ्ता मिलता है लगभग टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। एम्स टीएनडी यस आपने किया, मैम। जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 1 हफ्ते से कम लगता है क्योंकि वो फास्ट ट्रैक हाँ। टीएनडी है। तो मुझे बताइए हाँ कि उन उस 1 हफ्ते में आप कैसे अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते थे? क्या पढ़ते थे और कैसे एन्श्योर करते थे कि आप टेस्ट की पूरी तैयारी करें, ताकि जो दूसरे बच्चे भी अभी टीएनडी का कोर्स कर रहे हैं या जॉइन करेंगे, उनको पता लगे कि उस 1 वीक में उनको भी कैसे मैनेज करना है अपना कोर्स? मैम, दो थी। एक तो जो मेरी नीट वाली टीएनडी थी उसके लिए तो मैं हम लोग बिल्कुल फ्रेश थे, नया स्टार्ट था, तो मेरे को हुँ, लोगों ने यही बोला था और गाइड भी सबने यही किया था, फिर मैंने भी यही करने की कोशिश करी थी कि आपको 1 हफ्ता मिला है, आपको इसमें मैक्सिमम उसका निकालना है कि मेरे को इसमें सब्जेक्ट खत्म करना है। तो तुम अपने हुँ, सबसे पहले तो नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, उसके हुँ, बाद डाम्स का क्यू बैंक है आप उसे सॉल्व कर लो। डांसर क्यू बैंक हुँ, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कम से कम नोट्स तो पूरा पढ़ लो। उसके बाद अगर तुम्हें जो बुक से अगर कुछ रेफर करना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर मुझे कोई इमेजेस देखनी है, तो आप वो सब देखो। और उस 1 वीक में आप खुद से मतलब डाम्स के क्यू बैंक से या कोई और क्यू बैंक से जितने भी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप निकाल लो। और जैसे कि मैं जब पढ़ रही तो एम्स कैप्सूल आ गया था, तो आई ट्राइड कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे की उस सब्जेक्ट की एम्स कैप्सूल देख लूँ। और अभी डिजीज का जो मॉड्यूल है जिसके अंदर माइक्रो और पीएसएम है, तो वो भी मैंने कोशिश किया था कि वो मेरा हो जाए। वो मैंने एम्स के पहले किया था, मतलब एम्स की टीएनडी के साथ किया था, वो नीट के साथ कम हो पाया था। तो बिल्कुल। तब मैंने कोशिश किया था कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को यहाँ यहाँ से पढ़ना है, तो आप वो सारी चीजें आपको 1 हफ्ते में करनी चाहिए, मतलब मेरे तो हिसाब से। अगर मैं ये पूछूँ बेटा कि नीट, मैम मेरी 357 थी। तो वो भी बहुत अच्छी रैंक थी, और उस रैंक से अब आपने उसको आगे डबल डिजिट रैंक में पुश किया है, टॉप 50 में हाँ। आए हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो मुझे मुझे बताओ कि नीट के बाद एम्स की तैयारी में आपने, एक तो बोला आपने एम्स कैप्सूल यूज़ किया, और आपने हम्म। किस तरह से अपने आप को बकअप किया और तैयार किया फॉर मिड ईयर एग्ज़ाम्स? मैम जैसे जब एम्स की टीएनडी थी तो मैं कोशिश करी थी कि मैं अटेंड कर लूँ क्लासेस, जितनी मेरी हो सकी थी मैंने अटेंड करी थी। और हुँ, एक ये था कि एक बार कोर्स हो चुका है तो मतलब मैंने जो अभी जो दूसरे क्वेश्चंस लॉन्च हुए थे, जैसे कि जो क्लिनिकल विनयार्ड्स वाले क्वेश्चंस लॉन्च हुए थे, मतलब वो राइट, मैंने सॉल्व किए थे। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग थे, ट्रू एंड फॉल्स, जो आए थे, क्योंकि हमको यही पता था कि एम्स के अंदर ये सारे पैटर्न्स आने वाले हैं, वो आए नहीं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने वो क्वेश्चंस किए थे। हाँ, तो वो एक इस बार वो था। एक्चुअली उन्होंने एंड मोमेंट में एक पैटर्न चेंज कर दिया टू कीप द एग्जाम सिंपलर, क्योंकि उनको लॉकडाउन में ये एग्जाम कंडक्ट करना था, बट ऐसा डेफिनेटली है कि नवंबर में वापस ये न्यू पैटर्न क्वेश्चंस दे विल बी बैक, एंड एग्जाम वैसे ही होगा जैसे उन्होंने बोला था। और
हाँ, बिल्कुल, हमने क्यू बैंक में इस बार ये सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो या रीजन असर्शन हो, ये सब दिए थे फॉर प्रैक्टिस। राइट। अच्छा, और मुझे बताओ कि लगभग 1 मंथ पहले अगर हम बोलें आपने क्या क्या रिवाइज किया या क्या पढ़े, या कोई आपसे जूनियर पूछे कि 1 मंथ पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए टू सिक्योर अ गुड रैंक, जो जैसे कि विशाखा की आई है, तो आप क्या बताओगे? मैम 1 मंथ पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये मतलब आपको 1 मंथ पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। उसमें आपको शेड्यूल के साथ में एक पॉइंट ये रखना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं रिग्रेट नहीं करना चाहिए 1 महीने बाद में। तो वो रिग्रेट से बचाने के लिए आपको जो जो लगता है कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, या ये आ गए थे, ये मेरे वीक है, या ये मैं भूल गया, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए और उनको प्रायोरिटाइज करके उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे मान के चलते कि मिड ईयर एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है, तो हम उन पॉइंट्स को मिस बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमारा ये वीक है तो हम उसे छोड़ दें। और ये पॉइंट्स आप तब बनाते हो जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर चुके होते हो। मतलब आपको एक बार ही होता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चंस कर लो, 3-4 ईयर्स के बैक के क्वेश्चंस करो, उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, और फिर वो जो आपकी एक लिस्ट होती है आपको वो खत्म करनी होती है। मतलब बेसिकली आपके पास जो बैकअप होता है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही होता है, क्योंकि वैसा ही कुछ पेपर आएगा, वही टॉपिक्स रिपीट होंगे चाहे किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए। तो इट्स की वो एक बेसिस होता है, फिर आप बहुत नोट्स में बहुत से उनको पढ़ लो। बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो कि 1-1.5 मंथ पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने चाहिए, और उनसे एक आइडिया लगता है कि व्हाट टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट और उन पे आपको स्ट्रेस करना चाहिए। क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर और उनके डिस्कशन ईमेडिकोस पे देखे थे, विशाखा? मैम मैंने जो 4 ईयर का जो एम्स का जो क्वेश्चंस थे वो किए थे, और ओके। पीजीआई के कुछ क्वेश्चंस किए थे। वीडियो सबके नहीं देखे थे मैंने, इतना मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैंने हाँ जी। पहले जीटीज के देखे थे जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैंने देखे थे, पर एम्स के पहले इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं देखती, तो हाँ तब जी। तो वो नहीं देखे थे। राइट। तो और विशाखा, आपने बेटा दोनों एग्जाम दिए हैं, एम्स भी दिया है, पीजीआई भी दिया है। कुछ आप ऐसा बताना चाहोगे जो आपको लगता है कि इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए काफी जरूरी है, और हर बच्चे को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की तैयारी कर रहे हो? मैम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते, मतलब और उनके टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो आप उससे ढंग से पढ़ लो, बुक्स में से पढ़ लो, ताकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन टॉपिक में से तो आएगा। सो यू शुड बिल्कुल। रीड दैट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सब बच्चों का औरों का सही होगा। मतलब वो नोट्स में से पढ़ लो, बुक्स में से पढ़ लो, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मिड ईयर के अंदर थोड़े से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राइट। ठीक, बहुत बढ़िया। और विशाखा, आप मुझे ये बताओ कि आपने सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आप एक कंसिस्टेंट रैंक होल्डर रहे हो, तो मुझे बताओ ऐसा विशाखा में क्या स्पेशल फीचर है जो उसे एक टॉपर बनाता है? ऐसी कैसी क्वालिटी है जो एक टॉपर की होनी चाहिए, या क्या माइंडसेट है जो किसी बच्चे को जिसको टॉप करना है एग्जाम्स में उसका होना चाहिए? मैम हम जो स्टूडेंट कॉम होती है वो अपने आप को सिर्फ अंडर एस्टिमेट करता है। तो मेरी एक ये है कि जिसको रैंक लानी है ना, उसको खुद के अंदर जीतने की हिम्मत होनी चाहिए कि ही हैज बिल्कुल। टू शी हैज टू से कि मैं टॉप कर सकता हूँ, या मुझे ये करना ही है। आप सेल्फ डाउट नहीं ला सकते। सेल्फ डाउट एक काफी किलर होता है। आप पढ़ लो लेकिन आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप कुछ भी कर लो, एक ट्रेंड होता है, अगर आप इस चीज पे जाओगे तो आप मतलब अचीव नहीं कर पाओगे चीजें, क्योंकि आप खुद को डाउट कर रहे हो। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मैं अचीव कर लूंगा। अब नेगेटिव फोर्सेस से दूर जाके खुद को ये बोलो कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम कर जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपकी एनर्जी मतलब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। क्योंकि एक बिल्कुल। माइंडसेट मैटर करता है। लोग नहीं समझते कि माइंडसेट मैटर करता है, लेकिन मैटर काफी बड़ा रोल होता है उस चीज का, जो मैंने फील किया है। दैट्स वेरी राइट। और मुझे ये बताओ विशाखा कि अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आप जो भी आपके जूनियर्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो पूछें कि हमें भी विशाखा जैसा अच्छा रैंक्स लाना है, तो व्हाट शुड दे डू? उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी एज अ सीनियर? मैम एक ये है कि जो आपके मार्क्स आ गए आप उससे डिसहार्टन नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि कल क्या होगा तुम्हें नहीं पता। और
आपके पास एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए कि आपको तब तक ये काम खत्म करना है। जैसे अगर अक्टूबर में SWTs करने हैं तो आपको करने हैं, आप उसे लिंगर ऑन नहीं कर सकते, नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पाइल अप होता है और फिर उससे आप परेशानी होते हो कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं। सो इट्स टाइमलाइन एंड परसिस्टेंस की हो जाएगा। आप कभी बैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैकआउट कर जाओगे तो आप टाइम वेस्ट कर जाओगे उतना। तो दैट इज द की परसिस्टेंस मैटर्स। ग्रेट। और क्या आप मुझे इस बार के पेपर के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताना चाहोगे? एनीथिंग स्पेशल जो आपको लगता है कोई भी अगर एम्स की तैयारी कर रहा हो तो वो मस्ट डू है? मैम प्रीवियस आपने स्ट्रेस किया ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना है। हाँ एनीथिंग जो आपको एग्जाम देते हुए लगा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, कुछ या कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि जिन पे ज्यादा फोकस किया गया, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया गया? मैम, इस बार जो एम्स की TND थी वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगा था कि वहीं से आए हैं, और जो हमारे एम्स से क्वेश्चंस आए थे स्टार्टिंग में, तो कुछ मतलब जब मैं एंड में पहुंची थी तो काफ़ी कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे क्लिनिकल विनैट्स की याद आ रही थी जब मैं पेपर अटेम्प्ट करी थी कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज काफ़ी कुछ सिमिलर थी जो अपने क्लिनिकल विनैट से क्वेश्चन थे उनसे। सो ग्रेट। विशाखा, मैं इस बात पे आई वुड लाइक टू इनवाइट अ गेस्ट स्पीकर। मैं डॉक्टर सुमेर को बुलाना चाहूंगी टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू, एंड देन वी वुड लव टू हैव योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जब हम एक ऐसी जर्नी में होते हैं जो कि मुश्किल है, कॉम्पिटिटिव है, जिसमें हमारे पे काफी स्ट्रेस होता है, तो पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है टू सपोर्ट देयर चाइल्ड, और उनको कभी भी ये महसूस ना होने दें कि वो नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक हम we would like to have your parents as well, and say thank you to them as well and congratulate them on your performance. So I'll just call in Dr. Sumer. ओके हाँ जी बच्चे, क्या हाल है ना? सर, बढ़िया है। बढ़िया। मुझे याद आ रहा है वो यूपीएससी की भी रैंक लेके आई थी ये विशाखा हैड अ ग्रेट रैंक इन यूपीएससी सीएमएस रिसेंटली, एंड हमने इंटरव्यू भी किया था इस चैनल में, एंड आई हाँ थिंक सर। के बात कर रहे थे कि एम्स के बाद भी इंटरव्यू करेंगे, हाँ और सर। आज के शायद पीजीआई के रिजल्ट के बाद भी इंटरव्यू करें बेटा, है ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो कैसा हुआ पीजीआई का पेपर? हाँ, पीजीआई एग्जाम सर सर अभी रिव्यू तो नहीं किया था, पर शायद मिस्टेक्स कम करी है शायद। कम करो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ। पीजीआई का एग्जाम इस बार अलग था, थोड़ा विजुअल था, थोड़ा क्लिनिकल था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा आना चाहिए। तो आई थिंक एक बार मम्मी को बुलाते हैं, मिलते हैं उनसे भी, हाँ बहुत दिन सर। हो गए। हाँ सर, ठीक है। लगा एक दोनों लगा लो ना। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बधाई सर आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहे हो आप। हम वो बात कर रहे थे उस समय पे, जब वो यूपीएससी के रैंक के समय पे हाँ आप आए हाँ, थे, ये बिल्कुल रैंक आया बिल्कुल था। सर। हाँ तो सर। अब ये एम्स के इंटरव्यू तक तो पहुंच गई, अब ये पीजीआई में देखो टॉप 10 तक पहुंचे, तो रिजल्ट आने देते हैं। हाँ सर, सर वो बहुत लकी है इस मामले में। सर राइट फ्रॉम हर बर्थ शी इज गेटिंग द गुड गाइडेंस। सर आप तो रेडियोलॉजी में है, तो थोड़ा सा फिजिक्स में अगर हम किसी डॉट तक पहुंचे तो दे आर इनफाइनाइट वेज टू रीच टू द डॉट, बट शी इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन इन हर लाइफ, द शॉर्टेस्ट वे। और उसके लिए गुरु चाहिए होते हैं, और उसको हर जगह गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। नहीं जी, उसको चाहे पेरेंट्स वो भी ऐसे स्कूल, बहुत अच्छे मिले। नहीं सर, चाहे वो स्कूल था, चाहे वो एसएमएस था, एसएमएस में शी वेंट टू ऑल द पोस्टिंग्स एंड ऑल द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। मेरा तो दिमाग एमबीबीएस ढंग से कर ले, एम्स और नीट का मुझे भरोसा नहीं था। देन शी रैन अराउंड कि नहीं मुझे तो डेम्स में जाना है। इवन आई रिफ्यूज टू पे द फी, सर फैक्ट इज दिस। देन शी वेप्ट फॉर वन डे कि नहीं आप मेरी फीस दे दो, मैं डीएसटी से आपको कमा के वापस दे दूंगी। और एवरी टाइम सर डीएसटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके पीछे ये 3 महीने बैठ के पढ़ती थी कि मेरे को सुमेर सर की शक्ल देखनी है, जाके उनका इंटरव्यू सुनना है। बट सर द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि वो सर द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि वो 3 घंटे बैठ के पढ़ती थी डीएसटी के लिए। 3 महीने रोज पढ़ती थी कि नहीं मेरे को डीएसटी में रैंक लाना है।
और सर अभी भी उसको ये था कि नहीं मेरे को डैम्स का करना है, इसने खुद किया और किसी भी दिन इसने आके रिग्रेट नहीं करा किसी संडे को पूरी क्लास के बाद में कि मैं कहाँ फंस गई और 12 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है। शी ऑलवेज सेड आप मुझे लेने देर से आना क्योंकि मुझे सर से कुछ डिस्कस करना है। और अल्टीमेटली शी सेड सर की फ्लाइट थी ना तो अब मुझे ऑनलाइन पूछना पड़ेगा। एवरी क्लास वाज लाइक फॉर हर ओनली। एक बच्चे ने बहुत मेहनत की है, आप लोग आई होप के आगे भी सर उसको इसी आप लोगों ने जिस तरह से गाइड कराए ना सर, शी वाज हैप्पी गोइंग टू द क्लास फॉर द 12 आवर्स। सर दैट इज अ रिमार्केबल थिंग। तो वो दिख रहा था हमें 3 साल में कि नहीं ये कुछ कर पाएंगे। सर वो आपका और बच्चों का कॉमन है सर। और आपने भी बच्चों की अपब्रिंगिंग की है, बहुत बढ़िया की है सर। हमने तो लाने छोड़ने का काम करा है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। लाने तो छोड़ने का काम हमारे जिम में था सर। आज इस बार हम पर्सनली आपसे मिल नहीं पाए, यूपीएससी के रैंक के बाद हम मिल पाए थे। इसको हाँ, ये सर, हम पेंडिंग, जैसे ही ये सिचुएशन सुधरेगी तो फिर दिल्ली आना है आपने सर। अभी इसने ज्वाइन करना है, एमसी ज्वाइन करना है, ब्रांच जो भी मिले, और मोस्ट प्रोबेबली हम मैडम वाली ब्रांच लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, मिल सकती है, गायनी मिल सकती है। हाँ तो अभी हम हाँ सर, तो सर अभी ज्वाइन करने आएंगे अब हम। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे भी कुछ समय में, और जूनियर बच्चों से मिलवाएंगे भी तब। हाँ सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इस समय मिलके, और पूरी कंग्रेचुलेशंस पूरे परिवार को हमारी तरफ से, और एक पूरा पॉजिटिव बनाए रखें, और आगे भी बच्चों को इसी प्रकार से आपकी एनकरेजमेंट मिलती रहे तो ये बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे। सर हमारे तो जितने आप लोग हैं वो सब हमारे परिवार के, वो अब तो सारे टीचर्स जितने हैं सर वो है ना, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो सर जितने भी गुरु मिले हैं वो सब, उन सबको नमन है सर आज के दिन। मेरे मानना यही है कि टीचिंग में और पढ़ाने में एक खूबसूरती है, जो एक रिश्ता बनता है बच्चों के साथ और वो पूरे उसके परिवार के साथ, वो एक हमारे लिए भी एक किस्मत की बात है। आप थैंक यू, आपने इतनी बात की हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि एजुकेशन इज समथिंग विच इज डोनेटेड, यू कैन नॉट बाय इट। लेकिन आप हमेशा उस लेवल पर होते हो कि अगला अगर डोनेट कर रहा है तभी आप ले सकते हो, फीस से खरीद नहीं सकते सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी गुरु हो कहीं पर भी हो सर। अपनी दिनचर्या चलाने के लिए सबको मुद्रा की जरूरत है, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर मैं नहीं चाहूं तो दूसरा मुझसे छीन नहीं सकता। ज्ञान ऐसी चीज है वो खरीद नहीं सकता। तो सर दिस इज डोनेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बच्चे ने बहुत मेहनत की है। बच्चे ने भी, मैं इतने साल में तो खैर तब से जब जयपुर में क्लास लेने आया था तब से ही मुझे पता है वो बच्ची हमेशा से मेहनत करती है, पूछने भी आती है, डाउट्स भी सॉल्व करती है। एक अगर मेरी भगवान से बस यही रहेगा कि एक पीजीआई के रिजल्ट के बाद एक और इंटरव्यू का मौका मिले आपसे बात करने का किसी से, है ना। और बाकी जब आप दिल्ली आते हैं जरूर मिलेंगे। हाँ सर, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, ठीक है बच्चे, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस यू, है ना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। दिल्ली आते तो मिलते हैं बेटा, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू बेटा। एक फाइनल वी साइन बनाएंगे और फिर, है ना, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक वी बनाते हैं, हमारा जो रह जाता है बनाना, है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर।